56 भोग बनवाया आपके लिए। ठाकुर जी ने कहा हमें भूख नहीं, भूख तो थी पेट में पर प्रेम नहीं था उसके हृदय में, तो भूख नहीं है कहा। और भूख इतनी तेज लगी थी कि विदुर जी के घर दौड़े दौड़े गए और खटखटाया दरवाजा, काकी दरवाजा खोलो। आप कन्हैया की आवाज सुनकर, विदुर जी तो भिक्षा मांगने गए थे, काकी ने आवाज सुनी अंदर की कन्हैया की आवाज है। वो बेचारी इतनी गरीबी कि अपनी धोती धो करके सुखा रही थी, कमरा बंद, दरवाजा बंद करके स्नान कर रही थी। काकी दरवाजा खोलो। अब काकी दरवाजा नहीं खोल रही, उन्हें पता है कि मैं गीली धोती उठा रही थी पहनने के लिए। कन्हैया समझ गए, वो तो अंतर्यामी है। दीवार के ऊपर से उन्होंने अपना पीतांबर फेंक दिया अंदर, पीतांबर फेंक दिया तो विदुरानी जी ने पीतांबर पकड़ा, उठाया और पहन लिया। पहन के आई और दरवाजा खोल दिया। काकी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी, कुछ खिलाओ। कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अब उनको इतनी खुशी कि वो एकदम पगला गई। क्या बैठने को दें, लो लो बैठो बैठो, मैं अभी लाती हूँ। कि केला जो है रखा है, पका केला है, मैं अभी लाती हूँ तुरंत। अब जल्दी से कन्हैया को न पीड़ा का उनको होश, घास की चटाई बैठने को दी जल्दी से और केला ला के रख दी और अपने सामने बैठ करके और केला का छिलका उतार रहे हैं। और इतने भाव विभोर हैं, हमारे घर कन्हैया आया, कन्हैया भूखा है, कन्हैया भूखा है। इतने प्रेम में डूबी हैं कि उनको होश नहीं है कि वो केला का छिलका निकाली और गूदा फेंक करके कन्हैया के मुंह में छिलका दे रही और कन्हैया प्रेम से छिलका खा रहे हैं। ये है प्रेम की भूख। कोई दूसरा ऐसा प्रेम करना नहीं जानता है दुनिया में। स्वार्थ के मीत है, स्वार्थ का प्रेम है, पर कन्हैया छिलका खा रहे हैं और विदुरानी छिलका खिला रही। उनको होश नहीं है कि मैं क्या खिला रही हूं, क्या कर रही हूं, वो अपने में है ही नहीं। जब सरकार का एक पद है प्रेम मलरी का, मैं का पता न मुझको, तू भी गया किधर को। उतने में ही विदुर जी भिक्षा लेके आए, देखे फाटक खुला है, आंगन में कन्हैया बैठे और विदुरानी हमारी धर्मपत्नी उनको छिलका खिला रही है। अरे राम राम, बड़ा कष्ट हुआ उनको देख करके। छिलका खिला रही, अरे तुम पगली क्या कर रही हो, देख क्या कर रही हो, छिलका खिला रही हो। हाय मैंने छिलका खिला दिया, धिक्कार है मुझे, और तुमने कुछ कहा भी नहीं, छिलका खा रहे, लाओ मुझे दे। विदुर जी ने लिया छिलका खोल करके और गूदा गूदा खिलाने लगे, केला खिलाने लगे छिलका फेंक करके। तो कन्हैया कहते हैं काका बुरा ना मानना, जो स्वाद काकी की छिलकों में आ रहा था वो स्वाद अब नहीं आ रहा, अब पेट भर गया है। तो हमारा मन धन में, गलत धन में, स्त्री में, गलत स्त्री में, मतलब एक ग्रस्त व्यक्ति शादीशुदा है, धर्म पूर्वक उसने पाणी ग्रहण किया है एक लड़की का, वो उसकी धर्म पत्नी है, उसके साथ उसे काम विषय सेवन करने में कोई पाप नहीं है। संतान उत्पत्ति करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है, गृहस्थाश्रम पालन कर रहा है, वो उसे कोई पाप नहीं लगेगा, वो धर्म पूर्वक विषय सेवन कर रहा है। पर वो विषय सेवन शास्त्र एक काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं कह रहा है, धर्म पत्नी कहा गया है पत्नी को, विषय पत्नी नहीं है। आज विषय भोगने के लिए ये सब होने लगा है, पर शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार स्त्री का सेवन संतान उत्पत्ति के लिए मात्र, और वो सहधर्मिणी, धर्म का साथ में पालन कराती थी, करती थी, इसलिए धर्म पत्नी सहधर्मिणी कहा गया है उसको।
ही स्त्री सेवन एक विरक्त को, सन्यासी को देखना ही पाप है। क्यों? उसे व्यभिचार का पाप लगेगा। उसका कर्तव्य क्या है? वो अपने भगवान को देखे और भगवान का स्वरूप, किशोरी जी का स्वरूप मान करके, राधा रानी का स्वरूप मान करके अगर किसी स्त्री पर दृष्टि पड़ती है तो राधा रानी है, सियाजू है। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन